बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। वहां तक का सफर जो है वो कौन सी चीजें ऐसे आपने की जिससे आप वहां तक पहुंचे, और दूसरा भी एक्सपोर्ट भी आपकी जो है मेरे ख्याल है 750 बिलियन जो है वहां तक पहुंच गई है। तो थोड़ा सा सर, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें बगैर किसी अपने नखरे दिखाए या बगैर ये बताए कि हम बहुत बड़ी चीज है, हमें भारत से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, खास तौर पे इकोनॉमी जिसमें इस वक्त हम फंसे हुए हैं। तो सर आप क्या कहेंगे कि किस तरह से वहां तक का सफर हुआ आप लोगों का? देखिए आरजू जी, ये जो सफर हुआ ये बड़ा लंबा सफर है। ये करीब आप पिछले 20-30 साल की मेहनत है, और खासकर लास्ट 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बहुत बड़ी चेंज है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। अगर आप जीडीपी देखें, करीब करीब डबल हो गया। आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखिए, आप मिलिट्री का इंडिजिनाइजेशन देखे, आप स्पेस को देखे, रिटेल को देखे, फाइनेंस को देखे, हर सेक्टर डबल हुआ है। मतलब फिनोमिनल ग्रोथ की। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा लगाया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हाईवेज बनाए गए, डैम्स बनाए गए। हमारे यहाँ कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 8,000 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलते हैं, 8,000। और अगर वो कोई कंप्लीट हो जाते और बनाए जाते। अगर आप देखें इंडिया ने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया, कितनी इंडस्ट्री ऐड की। अब सबसे ज्यादा पेटेंट अभी जो फाइल हो रहे हैं वो भी इंडिया से हो रहे हैं। अभी इंडिया का 5G रोल आउट जो है वो अगर आप अमेरिकन कंपनीज की सीईओ की बात से, इट इज मच फास्टर हैपनिंग देन द इवन द अमेरिकन 5G रोल आउट। 6G में हमने 600 से ज्यादा पेटेंट्स ले लिए। तो मतलब 6G की भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो आपने बड़ा अच्छा विषय छेड़ा है, अभी पीयूष गोयल जी का, मतलब आपकी नजर बड़ी दूर तक रहती है। पीयूष गोयल साहब का भी 1 घंटे पहले एक ट्वीट आया कि उन्होंने बोला था, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, बड़े सीनियर लीडर है, उन्होंने बोला था कि भाई ये मैंने नेशनल टीवी पे बोल चुका था, दिस ईयर आवर एक्सपोर्ट्स विल कॉस्ट $750 बिलियन, $750 बिलियन हम क्रॉस करेंगे। हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता मार्च 31 को। अभी 1-2 दिन बचे हैं साल खत्म होने में, पर आज 1 घंटे पहले गोयल साहब का ट्वीट आया कि वी हैव क्रॉस कर चुके। ये क्रॉस करते हम टॉप 5 एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज में आएंगे। और आरजू जी, कहानी यह नहीं, कहानी और आगे है। कहानी ये है कि हमारा अभी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ये करीब 11-12% आता है, राइट। जो जर्मनी का लॉजिस्टिक कॉस्ट है इस दुनिया में सबसे कम है, ये करीब 4-4.5% आता है। हम ऑपरेशन गति शक्ति, जो प्रधानमंत्री जी का ब्रेन चाइल्ड है, उसको इम्प्लीमेंट करें। इसमें फ्रेट कॉरिडोर्स, ट्रांसपोर्ट के लिए कॉरिडोर्स, कोल्ड स्टोरेजेस, कंप्लीट फोकस ऑन स्पीड एंड टाइम, गति शक्ति। फिर भारतमाला, सागरमाला प्रोजेक्ट्स है। अब जब गति शक्ति ऑपरेशनल हो जाएगा, इसमें 125 करीब टर्मिनल बनेंगे, पूरे 175 टर्मिनल बनेंगे पूरे देश में, जो अभी प्लान है उसका आगे बढ़े हुए। फिर आपने देखा वंदे भारत ट्रेन, हमने बात की, वो आ रही। फिर हमने कई सारी चीजें देखा। और अब ये बजट देखेंगे तो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश अब की बार के बजट में था, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब गति शक्ति की मैं आपको बात बताऊं तो लोगों को पता कहते हैं अरे गति शक्ति से क्या होगा, जल्दी आ जाएगा। जो हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, दिस विल रीच टू 5.5 to 6%, मैं 5.5% ले लेता हूँ। कहाँ 11-12% से 5.5%, तो एवरी इंडियन बिजनेस और विल बी वायबल बाय 7 to 8%। और जो टाइम होगा वो कम होगा। भारतमाला, सागरमाला प्रोजेक्ट्स, हम कई सारे सैकड़ों पोर्ट बना रहे हैं। पोर्ट्स की डेवलपमेंट हो रही, पोर्ट्स में ऑटोमेशन हो रहा, पोर्ट्स में ऑटोमेशन क्रेन्स हो रही है। हमने एक टाइम लिया कि इतने टाइम में हमें अपने, अगर कोई शिप आएगा इतने टाइम में हमें उसको खाली करना है, राइट। बेस्ट ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है इंडिया की तरफ से कि जो इंडिया की एक्सपोर्ट है वो 750 बिलियन डॉलर्स जो है वो क्रॉस कर गई है। और ये बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट है इंडिया के लिए। मैं पाकिस्तानी अवाम से पूछूंगा कि वो इस अचीवमेंट को कहाँ पे समझते हैं। साथ ही मैं कंपैरिजन करूंगा पाकिस्तान का कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कहाँ पे है। पाकिस्तान तो हर चीज़ जो है वो इंपोर्ट करता जा रहा है, और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो तो बिल्कुल ज़मीन के नीचे, और इंडिया की एक्सपोर्ट जो है वो आसमान को छू रही है। क्या वजूहत है कि इंडिया जो है अपनी एक्सपोर्ट पे इतना फोकस कर रहा है कि इतने बिलियन डॉलर्स जो है इंडिया में आ रहे हैं, और पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए IMF के जूतों के नीचे भी जो चला गया है, बल्कि जूतों को चाट रहा है कि हमें $1 बिलियन दे दिया जाए। क्या कहते हैं जो पाकिस्तानी अवाम है इस सारे मामले पे? जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आकिफ सुमरो। आपका? उमर फारूक चांडियो। आपका? अयाज अहमद कैम खानी। नजीबुल्लाह सांद। सबसे अगला सवाल ये है कि आपने सुना होगा कि $1 बिलियन के लिए हम IMF के तरले कर रहे हैं, और हमने महंगाई पूरे मुल्क में बढ़ा दी $1 बिलियन के लिए। आज ये खबर आ रही है नेबर कंट्री से कि वो $750 बिलियन की सिर्फ एक्सपोर्ट कर दी उन्होंने।
क्या कहना चाहेंगे कि उनकी पॉलिसी क्या है, वो किस साइड पे जा रहे हैं, और ये जो है फ्री आटा बांट रहे हैं या IMF के पीछे भाग रहे हैं, और जो नेबर कंट्री इंडिया है वो $750 बिलियन की एक्सपोर्ट करी जा रहा है। देखें, दो चीज़ें हैं, दो फैक्टर हैं, अकाउंटेंट और इकोनॉमिस्ट। ये इसाक डार जो है ये अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट और इकोनॉमिस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर ये किसी अकाउंटेंट को बिखराएंगे इकोनॉमिस्ट की जगह पे तो ये वही हाल करेगा। हाल तो फिर बुरा होगा। जाहिर सी बात है, आपके सामने अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा, आप इनका देख रहे हैं ना, वो कराची वाला क्या नाम था, ग्लासेस वाला जो पहले वफाकी वजीर था, उनको बिठाया था, वो अभी इनके खिलाफ बातें कर रहा है, मिफ्ता इस्माइल। वो आपस में इनकी कंसेंसस नहीं है, मतलब ये आपस में लड़ी जा रहे हैं। और जो नेबर कंट्री है, पिछले जलसे में भी इमरान खान ने कहा था कि कोई कंट्री तब तक तरक्की कर सकता है जब वो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाए और दुनिया में से डॉलर उस कंट्री में आए। बिल्कुल। और आज जो है $750 बिलियन अगर इंडिया ले सकता है, और